नमस्कार। हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है अपने बच्चों की सुरक्षा का। और इसमें एक बहुत ज़रूरी पहलू है स्कूल बस। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल बस का सफ़र कितना सेफ है। सोचिए, रोज़ाना लाखों बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है ना? ये उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके रूटीन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो न जाने कितने स्टूडेंट्स हर दिन शेयर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सफर वाकई कितना सुरक्षित है, क्या चीजें हैं जो इसे सेफ बनाती हैं, और सबसे बड़ी बात, इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, बच्चों का सुरक्षित स्कूल पहुंचना सिर्फ एक सुविधा या सर्विस नहीं है। नहीं, ये हर बच्चे का एक बुनियादी हक है। और इसी भरोसे पर तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना। तो शुरुआत करते हैं स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों से। मतलब वो कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना हर स्कूल के लिए बेहद जरूरी है। एक स्कूल प्रिंसिपल ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, बजट नहीं। मतलब साफ है, सेफ्टी को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पैसा बाद में आता है, बच्चों की सुरक्षा पहले। अच्छा, स्कूल की जो जिम्मेदारी है ना, उसे हम मोटे तौर पर 5 पिलर्स या कह ले कि 5 जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। इसमें कागजों से लेकर बस के अंदर की सेफ्टी तक सब कुछ आ जाता है। तो पहला पिलर है वैलिड डॉक्यूमेंट्स। मतलब बस के कागजात पूरे होने चाहिए, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, ऑफिशियल स्कूल बस परमिट, और हाँ, ड्राइवर के पास हेवी व्हीकल चलाने का वैलिड लाइसेंस होना ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बाद आते हैं 2 और जरूरी पिलर्स, इंश्योरेंस और फिटनेस। मतलब बस का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो जिसमें स्टूडेंट्स भी कवर हों, साथ ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट अप टू डेट हो, और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट भी करंट होना चाहिए। अब देखिए, मैकेनिकली फिट का मतलब सिर्फ सालाना चेकिंग नहीं है। इसका असली मतलब है रेगुलर और बहुत ही बारीकी से मेंटेनेंस। मतलब हफ्ते में टायर्स, ब्रेक, इंजन, इमरजेंसी एग्जिट, ये सब चेक हों, ताकि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आने से पहले ही पकड़ में आ जाए। और फिर आता है 5वां पिलर, बस के अंदर की सेफ्टी। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। जैसे बस में जीपीएस लगा हो, सीसीटीवी कैमरे हों, एक फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा तैयार रहे, और आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर भी हो। और इन सब के साथ एक महिला अटेंडेंट या गार्ड का होना तो अब मैंडेटरी है। तो ये तो हुई स्कूल मैनेजमेंट की बात। पर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, यानी पेरेंट्स। एक एक्टिव रोल पेरेंट्स का भी होता है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। अक्सर एक सवाल सामने आता है प्राइवेट वैन को लेकर। ये थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, तो कई लोग इसे चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि क्या कुछ पैसों की बचत बच्चों की सेफ्टी से जुड़े रिस्क से सही है? फर्क ना बहुत बड़ा है और साफ दिखाई देता है। जो सर्टिफाइड स्कूल बसेस होती हैं, वो सेफ्टी के सारे नियम कायदे मानकर चलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अनरेगुलेटेड प्राइवेट वैन्स होती हैं, वो अक्सर इन सब चीजों को अनदेखा कर देती हैं। ना उनके पास परमिट होता है, ना बच्चों को कवर करने वाला इंश्योरेंस, अक्सर क्षमता से ज्यादा बच्चे भरे होते हैं, और सेफ्टी गियर तो भूल ही जाइए। तो फिर एक पेरेंट के तौर पर क्या किया जा सकता है? कौन से वो ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? यहाँ एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। पहला, हमेशा स्कूल से ऑथराइज्ड बस ही चुनें। दूसरा, ड्राइवर और अटेंडेंट को जानें, उनसे मिलें। तीसरा, बस की सेफ्टी फीचर्स जैसे जीपीएस वगैरह को रेगुलरली मॉनिटर करें। और चौथा, जो कि बहुत ही जरूरी है, अपने बच्चों को बस में बैठने, उतरने के और सफर के दौरान के सेफ्टी रूल्स जरूर सिखाएं। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक चीज साफ हो जाती है, बच्चों का सुरक्षित सफर एक टीम एफर्ट है। ये सिर्फ स्कूल की या सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक पार्टनरशिप है जिसमें स्कूल और पेरेंट्स दोनों को मिलकर काम करना होता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। बस यही एक लाइन है जो स्कूल और परिवार दोनों के हर फैसले की गाइडलाइन होनी चाहिए। तो अब सवाल वही है, क्या आपके बच्चे का सफर सुरक्षित है? उम्मीद है कि ये सारी जानकारी इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी, क्योंकि जब बात बच्चों की सेफ्टी की हो तो हर छोटी से छोटी जानकारी मायने रखती है।